आज मैं आपको 3 ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिनके पीछे की कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। लेकिन इससे पहले कि आपका दिल दहल जाए, आप प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। एक जाने माने यूट्यूबर जिनका नाम डैन बेल एक्सप्लोरर है, वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर लावारिस पड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और अपलोड करते हैं। वैसे तो पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी जिनको जानबूझकर स्केरी या फिर हॉरर या फिर डरावना बनाया जाता है, लेकिन डैन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी कई वीडियोस तो ऐसी बिल्डिंग्स की हैं जो अभी तक लावारिस भी घोषित नहीं हुई हैं। और ऐसी ही एक वीडियो मुझे उनके चैनल पर मिली जो सच में बहुत डरा देने वाली है, जिसका नाम है सुपर क्रीपी अबैंडन्ड चिल्ड्रन असाइलम। और अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि वहां सभी लोग यही बोल रहे हैं कि उन्होंने आज तक इससे ज्यादा डरावनी वीडियो नहीं देखी। वीडियो की शुरुआत में डैन इस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं और इस बिल्डिंग का नजारा कुछ ऐसा है जैसे इस पूरी बिल्डिंग पर प्रकृति का कब्जा हो चुका हो। आम शब्दों में कहूं तो ये बिल्डिंग अब पूरी तरह एक जंगल बन चुकी थी। शुरुआती 1.5 मिनट में तो डैन इस बिल्डिंग के चारों ओर घूमते हुए नजर आते हैं और इस बिल्डिंग को देखकर ये लग भी नहीं रहा कि एक समय पर ये कोई पागलखाना हुआ करता था, लेकिन हमें मानना पड़ेगा। और इस 1.5 मिनट के बाद डैन को एक पत्थरों से बनी हुई सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे की तरफ जा रही थी। जाहिर सी बात है वो इस बिल्डिंग के बेसमेंट की तरफ की थी और डैन उससे उतरते हुए नीचे जाते हैं, बेसमेंट का दरवाजा खोलते हैं और उसके बाद कैमरा को फोकस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जैसे ही कैमरा फोकस हुआ तो सामने फर्श पर बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हुए थे। जरा आप भी देखिए उससे आगे वीडियो में क्या देखा गया। हर तरफ कांच के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे और बार बार डैन यही बोल रहे थे कि ये बिल्डिंग एक समय पर बच्चों का पागलखाना हुआ करती थी और 90 के दशक में इसे बंद कर दिया गया और पिछले 30 सालों से ये बिल्डिंग ऐसी ही लावारिस पड़ी हुई है। और जैसे ही उन्होंने इस वीडियो का इंट्रो खत्म किया, जो वो हर वीडियो में करते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। जी हाँ, उन्हें लगा कि इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर कोई है जो लगातार भागता आ रहा है। वो ऐसी ही बिल्डिंग्स में कई बार जा चुके हैं जहां उन्हें पुरानी बिल्डिंग्स में जानवर इधर उधर भागते हुए दिख जाते हैं, तो यहाँ भी उन्हें लगा कि कोई जानवर है जो ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। ये सोचकर उनका मन थोड़ा शांत हुआ और अब बारी थी इस बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर्स पर जाने की। और जब वो ऊपरी फ्लोर्स पर गए, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, लेकिन उन्हें पूरी बिल्डिंग में कोई भी जानवर या फिर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो हिल डुल रहा हो। अपनी वीडियो को पूरी करते ही वो वहां से निकल गए, अपने घर में गए और उन्होंने अपनी वो वीडियो अपने लैपटॉप में या फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लोड करी। और जब वो इस वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि जब वो इस बिल्डिंग में थे तो कोई था जो इनके साथ वहां इस बिल्डिंग में मौजूद था। खैर, डैन को अभी भी लग रहा था कि ये कोई यहाँ का पुराना पेशेंट होगा जो अभी भी इस बिल्डिंग में रहता हो, लेकिन जरा आप भी देखिए वो 2 मौके कौन से थे जब डैन को लगा कि यहाँ उसके अलावा कोई और भी है। पहली क्लिप में अपनी आंखें सीढ़ियों के नीचे जाने वाले दरवाजे पर लगाए रखिएगा और इस पे आपको एक परछाई दिखेगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये परछाई ऊपर मौजूद सीढ़ियों से आ रही है। और जैसे ही डैन वहां पहुंचे ये परछाई तुरंत गायब हो गई। और दूसरी क्लिप में कमरे के दरवाजे पर अपनी आंखें बनाए रखेगा और दरवाजे पर भी उस हैंडल को जिसे पकड़कर दरवाजे को खोला जाता है, वहां वो हैंडल मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से छेद में से कोई है जो डैन को वहां देख रहा है। और जैसे ही डैन का कैमरा उस तरफ घूमा वो एकदम से गायब हो गया। जरा देखिए। मार्च 2015 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाली 68 साल की टमारा सासनोवा अपने घर की रेस्टोरेशन करवा रही थी। और जैसे ही इसकी रेस्टोरेशन करवाने वाली बात उसकी एक दोस्त वैलेंटीना, जिसकी उम्र 79 साल की थी, उसे पता चली, वो तुरंत भागकर टमारा के घर आई और कहा कि जब तक तुम्हारा घर रेनोवेट नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, क्योंकि वो भी अकेले ही रहती थी। और ये बात सुनकर टमारा बहुत खुश हुई। उसने तुरंत हाँ बोल दी और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तुरंत वैलेंटीना के घर शिफ्ट हो गई। अब टमारा कोई काम धंधा तो करती नहीं थी जिससे वो अपने इस घर का किराया निकाल सके, इसलिए उसने वैलेंटीना को पहले ही बोल दिया था कि वो उसके काम धंधे में थोड़ा हाथ बटा देगी, घर के साफ सफाई कर देगी, घर का खाना बना देगी और क्या ही चाहिए। कुछ ही दिनों में टमारा का घर भी रेस्टोर होके एकदम नया जैसा हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि टमारा वैलेंटीना के घर को छोड़कर वापस अपने घर में नहीं जाना चाहती थी, जिसके बाद उसने वैलेंटीना से पूछा कि क्या मैं कुछ दिन और तुम्हारे घर में रह सकती हूँ। अब कुछ दिन और कई हफ्तों में तब्दील हो गए, लेकिन टमारा वैलेंटीना के घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अब कुछ हफ्ते कई महीनों में तब्दील हो गए, जिससे वैलेंटीना भी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसने भी गुस्से में आकर टमारा को ये कह दिया कि अब तुम प्लीज अपने घर वापस चली जाओ। इस बात पर इन दोनों में बहुत लड़ाई हुई, लेकिन
बाद में ये लड़ाई चुप्पी में तब्दील हो गई और ये चुप्पी फाइनली टूटी 23 जुलाई 2015 के दिन, जब सिंक में कुछ झूठे कप्स पड़े थे और उन्हें किसी ने धोया नहीं था। दोनों को लग रहा था कि वो धो देगी, लेकिन ये साफ किसी ने भी नहीं किए। और फिर से ये लड़ाई वहीं आकर रुक गई, जब वैलेंटीना बार बार टमारा को बोल रही थी कि तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जा रही, अभी वापस निकल जाओ, लेकिन बार बार टमारा ये बोल रही थी कि वो यहाँ से नहीं जाने वाली। और फाइनली टमारा ने वैलेंटीना को ये बोल दिया कि वो यहाँ से चली जाएगी, उसे कुछ दिनों का समय चाहिए। ये सुनकर वैलेंटीना भी बहुत खुश हुई कि अब उसे उसका पूरा घर वापस मिल जाएगा। इसके बाद टमारा ने वैलेंटीना से कहा कि वो आज रात का खाना बनाएगी, इसके लिए उसे सामान लेने के लिए बाहर जाना है। वो बाहर सामान लेने के लिए गई, लेकिन सामान के साथ साथ वो बहुत सारी नींद की गोलियां भी घर में ले आई। और जब वो खाना बना रही थी, उसने उन्हीं नींद की गोलियों का चूरा करके उस सारे खाने में डाल दिया। और फाइनली उसने वो खाना वैलेंटीना को दिया। वैलेंटीना जो बहुत भूखी थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे वो सारा खाना घपाघप खा लिया। उसके खाना खाते खाते ही बीच में टमारा उसके कमरे से उठकर ऊपर बने अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात के 2 बजे जब वो वापस वैलेंटीना को देखने के लिए नीचे आई, तब उसने देखा कि वैलेंटीना फर्श पर बेसुध हालातों में पड़ी हुई है। उसने चेक किया, लेकिन वैलेंटीना की सांसें अभी भी चल रही थी। ये देखकर टमारा बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो वैलेंटीना को मर जाना चाहिए था। खैर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बड़ा सा चाकू उठाया और वैलेंटीना के शरीर के कई टुकड़े कर डाले। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि टमारा को इंसानों के फेफड़े खाने का बहुत शौक था, और उसने यहाँ भी ऐसा ही किया। उसने बहुत सावधानी से बाकी शरीर को तो काट डाला और वैलेंटीना के फेफड़े को बहुत आराम से बाहर निकाल लिया। इसके अलावा उसने वैलेंटीना के सर को भी काटा और एक बड़े से पतीले में उसके फेफड़े और उसके सर को उबालने के लिए गैस पर रख दिया। बाकी बचे हुए शरीर को उसने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा और उनको अलग अलग थैलियों में भरने लगी। और जब तक वो उसका फेफड़े और सर उबल रहा था, तब तक उसने वो सारी थैलियां उठाई और अपने घर के आसपास ही जमीन के अंदर दफना दी। ये सब करने के बाद उसके फेफड़े और सर पूरी तरह उबल चुके थे। जिसके बाद टमारा घर के अंदर गई, उसने पूरी तरह से सुबह तक वो निपटा लिया था। और फाइनली इस घटना के 4 दिन बाद, यानी कि 27 जुलाई 2015 के दिन, एक कपल जो वैलेंटीना के घर के पास ही रहता था, वो सुबह सुबह अपने कुत्ते के साथ घूमने के लिए निकले। अब दिक्कत यहाँ ये थी कि वो कुत्ता अजीब अजीब जगह पर जाकर भौंक रहा था और बार बार उसके मालिक उसे वापस बुला रहे थे, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। बजाय वापस आने के उसने पंजे मार मार कर मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ही उस कुत्ते के मालिक उस कुत्ते के पास पहुंचे, वो कुत्ता अपने मुंह में एक थैली दबाए हुए था। और जब उसके मालिक ने वो थैली खोलकर देखी, तो उसके अंदर वैलेंटीना के कूल्हे मौजूद थे। तुरंत वहां पर पुलिस को बुलाया गया और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो भी हैरान थी। पूरे आसपास के क्षेत्र में इतनी सारी थैलियां दबी हुई थी। जिसके बाद ढूंढते ढूंढते पुलिस वैलेंटीना के घर पर पहुंची, जहां अभी भी टमारा रह रही थी। और जाते ही पुलिस ने बहुत प्यार से टमारा को कहा कि आपके दोस्त की लाश हमें कई टुकड़ों में कटी हुई मिली है और इसीलिए हम इसके घर की तलाशी लेने यहाँ आए हैं। पुलिस को देखकर टमारा बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले ही ये सब होने का अंदाजा हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरे घर की छानबीन शुरू करी और इस घर के अंदर बहुत सारे खून के निशान भी मिले। साथ ही वो चाकू भी मिला जिससे वैलेंटीना को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था। इसके अलावा पुलिस को इस घर में एक काले जादू टोने की किताब भी मिली, जो कि टमारा की थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि सिर्फ जादू टोने के चक्कर में आकर टमारा ने पहले भी ऐसे कई कत्ल किए हुए हैं। और अगर सही आंकड़ों में बात करूं तो सन 2015 से पिछले 20 सालों तक टमारा ने कुल 14 लोगों की हत्या करी हुई है। और सबसे खास बात, इन सभी 14 लोगों के फेफड़ों से टमारा ने अपनी भूख भी मिटाई है। पुलिस ने तुरंत टमारा को गिरफ्तार किया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फाइनली अदालत में भी टमारा बार बार यही बोल रही थी कि मुझे कठोर से कठोर सजा दो, मुझे जेल के अंदर ही मरना है। इस केस के बाद पूरी दुनिया टमारा को जानने लगी और पूरी दुनिया ने ही टमारा का नाम ग्रैनी रिपर रख दिया। खैर आज भी टमारा रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग जेल में ही बंद है। वो अपनी मौत का इंतजार कर रही है। और अब मैं आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देता हूं जिसमें टमारा हाथों में थैलियां लिए वैलेंटीना के शरीर को ठिकाने लगा रही थी। मिसी बीवर्स एक पत्नी के साथ साथ 3 लड़कियों की मां भी थी। वो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर थी और टेक्सास में रहते हुए वो अपने पास ही बने एक चर्च में हर हफ्ते के एक दिन फिटनेस कैंप भी लगाया करती थी। अपने आसपास के क्षेत्र में मिसी का बहुत नाम था और उसके आसपास के लोग उसे सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे। वो सोशल मीडिया पर हर रात को ये पोस्ट करती थी कि कल का कैंप कहां होने वाला है। और फिर आया 17 अप्रैल 2016 का दिन, जब वहां के मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर दी कि आने वाले अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल के दिन यहाँ शहर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि मिसी ने 18 तारीख को ही अपने पास वाले चर्च में वही फिटनेस कैंप आयोजित किया हुआ था। अब मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी सुनते ही मिसी के
पास बहुत सारे फोन और मैसेजेस आने लगे कि कल का कैंप होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, बारिश आ गई तो क्या होगा और कितने बजे होगा। और फाइनली इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आने के बाद मिसी ने सोशल मीडिया पर रात के समय एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा इट्स ट्रेनिंग बट वी आर स्टिल ट्रेनिंग। इसी पोस्ट में उन्होंने लोगों को रास्ता भी बताया कि उन्हें किस तरह से चर्च में पहुंचना है और साथ ही टाइमिंग्स में ये लिखा कि वो सुबह 5 बजे तक सभी वहां इकट्ठा हो जाएं। खैर अगला दिन आया और अगले दिन सुबह के 4:16 पर वहां चर्च के पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद किया कि मिसी वहां अपनी गाड़ी लेकर आई और अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क किया। जिसके बाद 4:20 पर चर्च के अंदर लगे कैमरों ने कैद किया कि मिसी चर्च के दरवाजे से अंदर एंटर हुई है। और जैसे ही सुबह 5 बजे शुरुआती कुछ स्टूडेंट्स चर्च के अंदर आए, उन्होंने देखा कि मिसी चर्च के फर्श पर ही पड़ी हुई है और आसपास बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। ये देखते ही उन्होंने तुरंत 911 को कॉल किया और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने मिसी को चेक किया और तुरंत बता दिया कि मिसी तो अब मर चुकी है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे मिसी का फर्श पर पैर फिसल गया हो और गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि मिसी के सर में बहुत सारे छेद बने हुए हैं और ऐसा लग रहा था जैसे इन छेदों को जानबूझकर बनाया गया हो। और जब पुलिस ने चर्च के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला तब ये साबित हो गया कि मिसी की हत्या हुई है। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं रात के 3:26 की, यानी कि मिसी के पार्किंग में आने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले की। और तब की फुटेज में देखा गया कि एक अज्ञात आदमी जिसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है और उसके हाथ में पुलिस जैसे हथियार भी मौजूद हैं, वो चर्च में घुसता है और तब से लेकर 4:20 तक, जब तक मिसी इस चर्च के अंदर नहीं आई, तब तक यह अज्ञात व्यक्ति लगातार चर्च में ऊपर नीचे घूमता रहा। वो आदमी लगातार अपने हाथ में एक नुकीला हथियार लिए इधर उधर जा रहा था। उसने इस चर्च की कई खिड़कियों को भी तोड़ डाला, जिसके पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आया। अब यहाँ एक बात किसी को भी समझ में नहीं आई कि यह आदमी इस चर्च में क्यों घुसा। अगर चोरी करनी होती तो वो पहले ही निकल लेता और कोई चीज लेने आया था तो वो भी ले जाता, पर इस तरह से खिड़कियों को तोड़ना क्या मतलब था। वो आदमी बस अपना टाइम वेस्ट किए जा रहा था। सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस आदमी का एक क्लियर लक्ष्य था कि चर्च में किसी की जान लेना, और उसका शिकार बनी चर्च में आने वाली सबसे पहली महिला मिसी बीवर्स। वीडियो में देखा गया कि जैसे जैसे मिसी चर्च के अंदर जाती गई वैसे वैसे ये हत्यारा उसका पीछा करता गया और एक सही जगह पर आकर उसने पीछे से मिसी पर हमला कर दिया। तकरीबन 5 बजे तक पुलिस यहाँ पहुंची, जब तक वो हत्यारा यहाँ से अपना साजो सामान लेकर निकल चुका था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि मिसी के हत्यारे को पकड़ना बहुत आसान काम है, क्योंकि उसकी फोटोज और पूरा शरीर सीसीटीवी में कैद हो चुका था और अगर हम इन वीडियोस को पब्लिक डोमेन में डालेंगे तो कोई ना कोई सामने जरूर आएगा जो इस आदमी को पहचान लेगा। ऐसा हुआ भी, सैकड़ों लोग सामने आए जिन्होंने क्लेम किया कि वो इसे जानते हैं और पुलिस ने उन सभी को चेक भी किया, लेकिन कोई भी वहां सही नहीं था। आज इस घटना को हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वहां की पुलिस के हाथ इस केस में बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। इसी वजह से ये केस आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। और पिछली वीडियो का शाउट आउट सुमित्रा को, जिन्होंने बहुत प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।